नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। तस्वीरों में ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, इसने इतना घिनौना कृत्य किया है कि इंसानियत शर्मसार है। जिस घर में इसने काम किया, जिस घर से इसे नौकरी मिली, इसे पैसा मिला, उस घर की बेटी की इसने निर्ममता से हत्या कर दी। न सिर्फ उस घर की बेटी को इसने निशाना बनाया, बल्कि अपने दोस्त की पत्नी के साथ भी दुष्कर्म किया है इस व्यक्ति ने। और जब ये खुलासा हुआ तो हर कोई हिल गया, क्योंकि ये सवाल है कि समाज में जिन लोगों को हम नौकरी दे रहे हैं, अपने यहाँ काम दे रहे हैं, उनकी नीयत किस तरह की है वो कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। और फिर इस तरह के जो केस हैं कई बार सामने आ जाते हैं। इस पूरी जब आप केस को सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कोई व्यक्ति क्या ऐसा भी हो सकता है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये वही सीसीटीवी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। उसी सीसीटीवी के आधार पर जो है ये व्यक्ति पकड़ा जा सका और इसके जो कारनामे हैं, घिनौने कारनामे हैं, वो हम सबके सामने आ गए। पूरा मामला क्या है जरा विस्तार से हम समझते हैं। हुआ क्या था? दरअसल ये मामला है यहाँ पर दक्षिणी दिल्ली के पौष इलाके कैलाश हिल का, जहाँ पर IRS अधिकारी की 22 वर्षीय इकलौती बेटी की उसके ही पूर्व घरेलू सहायक ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। पूरा जो इलाका था इस खबर के आने के बाद जो है हिल जाता है। इकलौती बेटी थी और बेटी भी होनहार, UPSC की तैयारी कर रही थी, सपने बड़े थे। पापा ने जितना बड़ा मुकाम हासिल किया, बेटी भी उस राह पर चल रही थी, लेकिन नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को उन्होंने अपने घर में रखा हुआ था वो न सिर्फ उस सपने को तोड़ देगा, बल्कि माता पिता को ऐसा दर्द दे जाएगा जिसके बारे में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। दरअसल घरेलू सहायक पर ही जो है सीधे आरोप लगे हैं। मृतका अपने माता पिता के साथ जो है अमर कॉलोनी में रहती थी और यहीं का ये कैलाश हिल का पूरा मामला है। तीसरे फ्लोर पर ये लोग रहते थे। 6 बजे जो है सुबह बुधवार उसके जो माता पिता हैं वो रोजाना की तरह जिम के लिए घर से निकले थे। उस समय युवती घर पर अकेली थी। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने अपनी बेटी को फर्श पर अचेत अवस्था में पड़े दिखा। उनकी मानो पूरी जिंदगी जो है उस समय ठहर गई वहां पर, जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटी की स्थिति देखी। आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने बेटी को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन द्वारा सूचना दिए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच की जाती है। और जो जांच में सच निकलकर सामने आता है उसे सुनकर आप हिल जाएंगे। युवती ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया, लड़ाई की, लेकिन वो लड़ नहीं पाई। संघर्ष किया ये पता चला, उसके चेहरे और छाती पर गंभीर चोट पाई गई। इतनी बुरी जो है उसको उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस का मानना है कि आरोपी ने क्रूरता के साथ वारदात को अंजाम दिया और दुष्कर्म के बाद जो है उसके मोबाइल चार्जर की केबल से ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। इस तरीके से पूरा घिनौना कृत्य जो है यहाँ पर किया गया। ये मामला जो है खुल नहीं पाता, पता नहीं चल पाता कि आखिरकार कौन था। लेकिन जब फुटेज खंगाले गए आसपास के, तो जो मैंने अभी तस्वीरें आपको दिखाई एक बार फिर से देखिए। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पता चला कि नौकर जो है उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। और बताया ये जा रहा है कि जो नौकर है कुछ दिन पहले ही जो है इसका विवाद हुआ था। परिवार को उस पर घर के सामान से जुड़े पैसों की हेराफेरी में शक था, जिसके बाद उससे हटा दिया गया था। और पुलिस को आशंका है कि इसी रंजिश के चलते आरोपी ने बदला लेने के उद्देश्य से जो है इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। अब जब पुलिस इसकी खोजबीन कर रही थी तो उसके बाद जो सच सामने आया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि बताया यह गया कि राहुल जो ये नौकर था अपने गांव कुंडोली निवासी दोस्त के साथ मंगलवार को एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। बुधवार को एक घटना हुई, उससे एक दिन पहले ये शादी में गया था। उस समारोह को बीच में ही छोड़कर वापस लौट आया था। अपने दोस्त के साथ ये गया था और बीच में ही छोड़कर वापस लौट आया। और इसके बाद वो सीधे अपने दोस्त के घर पहुंचा, जहां उसने उसकी पत्नी से भी दुष्कर्म किया। और पीड़िता ने बुधवार सुबह थाने पहुंचकर आरोप लगाया है पीड़िता ने कि उसके साथ ये घटना हुई है और उसे जान से मारने की धमकी भी राहुल ने जो है दी है। इसी दिन मंगलवार को ही जो है बताया गया कि इस घटना को अंजाम देने के बाद उसी रात ट्रेन से दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचने पर वो सीधे IRS अधिकारी के घर पहुंचा, जहां उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने जो है उसे पकड़ लिया। पुलिस का क्या बयान आया है इस पूरे मामले में वो भी आप सुन लीजिए। कि अमर कॉलोनी के कैलाश हिल्स में एक IRS ऑफिसर रहते हैं। उनकी
ये लोग सुबह वॉक करने गए हुए थे, अपनी वाइफ जिम करने गए थे अपनी वाइफ के साथ। पीछे से कोई इनके घर में आता है और जब ये वापस 8 बजे आते हैं तब देखते हैं कि इनकी बच्ची जो है वो एक फ्लोर पे बेहोशी की हालत में इनको मिलती है। फिर ये उसको तुरंत स्कॉट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं फोर्टिस NFC एरिया में, और वहाँ पे डॉक्टर इनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं बच्ची को। इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस की टीम जो है अपना काम शुरू करती है। बहुत सारी टीम्स इसमें हमने लगाई थी। प्रारंभिक जानकारी के बाद जो डाउट है वो जो इनका एक नौकर था राहुल मीणा, जिसको करीबन 1.5 महीना पहले इन्होंने किसी वजह से निकाला था, उसके ऊपर जाता है, जिसके बाद में हमें CCTV फुटेजेस भी मिलते हैं और साथ ही बहुत सारे आई विटनेसेस से पता चलता है कि वो सुबह इस घर में आया था। करीबन 6:30 के आसपास वो कॉलोनी में आता है। 6:39 के आसपास वो घर के अंदर प्रवेश करता है और करीबन 7:20 पे वो घर से निकल जाता है। इस दौरान ये घटना उसने की है। तो पुलिस का बयान भी आपने सुना, लेकिन ये घटना हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है कि जिस व्यक्ति पर उस परिवार ने भरोसा किया, ये या जिस दोस्त ने इस पर भरोसा किया, ये इस तरह का कृत्य करेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।